किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो कि कल 6% चढ़ चुका है। ये 6% का मोमेंटम दिया है और इस स्टॉक्स 919 रुपये 5 पैसा के हिसाब से चल रहा है। और ये इंडस्ट्री मशीनरी सेक्टर का स्टॉक है। Q1 के रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा बेहतर किया है और ईयर ईयर में प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस में दबाव देखने को मिला है। इसके बावजूद भी 6% का स्टॉक चला है। तो वन वेबन के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, देन इसके फंडामेंटल थ्रोट चेक करते हैं। किर्लोस्कर ऑयल लिमिटेड का कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर आए हैं। रिजल्ट में आपका Q1 FY 26 का, और ये इंडस्ट्रियल मशीनरीज कंपनी के सेक्टर से रिलेटेड है और ये सेक्टर थोड़ा बेहतर कर रहा है, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स जो भी हैं। तो रेवेन्यू के मामले में देखेंगे तो रेवेन्यू में यहाँ पे हमारे को 1764 का रेवेन्यू दिख रहा है FY 26 में, जबकि FY 25 में करीब हमारा 1632 है। उसके हिसाब से 8% का हमको वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि 133 करोड़ का हुआ करता था वाई वाई बेसिस पे, क्योंकि 1% का हमको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को वाई वाई बेसिस पे मिल रहा है। कंसोलिडेटेड पॉइंट के हिसाब से रिजल्ट के बारे में देखें तो नेट सेल देखिए कंसोलिडेटेड के हिसाब से 1434 करोड़ का आ रहा है, जो कि Q1 26 के अकॉर्डिंग, जो कि 1334 करोड़ के हिसाब से 8% का ग्रोथ वाई वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है। EBITDA देखिए 190 करोड़ का आ रहा है, जो कि वो 175 करोड़ के अगेंस्ट में 9% का ग्रोथ वाई वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है। EBIT मार्जिन देखेंगे तो 13.2% का आ रहा है, जो कि पहले 13% का हुआ करता था। उसके हिसाब से मार्जिन भी थोड़ी 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ी है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 123 करोड़ का था FY 26 में, और 117 करोड़ के अगेंस्ट में 123 करोड़ आ रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको 5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखे जाएंगे तो 639 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास में है। ग्रोथ टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखा जाए तो 9% का ग्रोथ वाई वाई बेसिस पे है। EBITDA में 1% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में मार खाता हुआ दिख रहा है, 10% का नुकसान है, और ईपीएस में 10% का नुकसान दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो वाई वाई बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे 1.7% का ग्रोथ रेवेन्यू में दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.3% का ग्रोथ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 8.3% का ग्रोथ दिख रहा है, एंड ईपीएस में 8.3% ग्रोथ सकता है। कह सकते हैं कि क्वार्टर क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली पे अच्छा कर रही है, एंड वाई वाई बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर इनके ईपीएस और नेट प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल स्कोर की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ी सी वीक दिख रही है, एंड वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई दिख रहा है। मोमेंटम में भी स्टॉक में न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये टर्न अराउंड हो सकता है। इस पर नज़र बना के रख सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को। चूंकि 6% का मोमेंटम है, थोड़ा सा इस प्राइस को ऊपर ले जाने पे ये मोमेंटम स्कोर इसके इंप्रूवमेंट होते हुए दिख सकते हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो 13,356 करोड़ का मार्केट कैप इनका है, एंड इनका P 28 का पी चल रहा है। तो पी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको मीडियम एंड एवरेज बोल सकते हैं पी है, एंड बुक वैल्यू 4.6 की चलती हुई दिख रही है। डिविडेंड 0.7 का डिविडेंड है, जो एक एवरेज है, एंड पीजी ग्रोथ देखिए तो यहाँ पे पीजी का ग्रोथ नदारत है, मतलब ईपीएस में ग्रोथ नहीं आ रहा है, माइनस में ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कंसर्न इनका ये दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेवेन्यू टीटीएम में 6,470 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर 41% पे बैठा है, म्यूचुअल फंड 24% पे बैठा है, पब्लिक 23% से बैठी है, और एफआईज 8% से बैठे हैं, और अदर्स 2% पे है। तो ओवरऑल बोले तो प्रमोटर 45 के नीचे थोड़ा से वीक सिग्नल है, बट देखा जाए तो उसके छोड़ने के बाद म्यूचुअल फंड ने पकड़ा हुआ है। तो ये एक एनालिसिस का विषय हो सकता है कि ये इस तरह की कंपनी में जहां ईपीएस ग्रोथ नहीं है, उसको म्यूचुअल फंड पकड़ रहा है, तो थोड़ा सा डीप एनालाइज करने की ज़रूरत है इसको। एंड पब्लिक 23% ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखी हुई है। तो वन बाय वन में इनका पोजीशन तो ठीक ठाक दिख रहा है फंडिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। एनालिसिस्ट क्या कहते हैं, तो एनालिसिस्ट में दो एनालिसिस्ट का बाय का रिकमेंडेशन है, दो के अकॉर्डिंग, और इसमें 40% अपसाइड का ब्रोकरेज का टारगेट दिया हुआ है। ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ब्रोकरेज का रिकमेंडेशन है। उसके अकॉर्डिंग से 40% अपसाइड का टारगेट है, यानी 1300 की प्राइस का पोजीशन इनका देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। तो ये ऑयल एंड इंजन से रिलेटेड कंपनी है किर्लोस्कर किर्लोस्कर
ऑल इंजन लिमिटेड कंपनी। इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर करके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।